सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म में इन कार्यक्रमों का क्या महत्व है? सनातन धर्म में ये कि अपने जो ये पूर्वज अपने करते आ रहे थे और वैसे वैसे ही अपने उसी परंपरा पे अगर चलते रहे तो ये अपने जो युवा पीढ़ी है वो भटके नहीं और उसी राह पे चलती रहे, यही मेरा कहना का। एक चीज़ और है कि सनातन धर्म धीरे धीरे देखा जा रहा है कि लोगों के जागरूक नहीं होने से धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे भी है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं समस्या भी है। इसके लिए आप नवयुवकों को क्या जागरूकता देना चाहेंगे? सबसे पहले प्रधान साहब, आपका हमारे चैनल के अंदर स्वागत है और आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं किसान पंचायत समिति प्रधान दिनेश कुमार नायक। मैं अपने प्रदेश के सभी नागरिक जनों को मैं ये नववर्ष हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। प्रधान साहब, हमें जानकारी मिली है आपके विकास कार्यों की चर्चा को सुनते सुनते हमें इतना अनुभव हो चुका है कि आपने गांव के अंदर काफ़ी सारे विकास कार्य करवाए और काफ़ी मतलब आर्थिक परिवार जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे परिवारों की भी आप काफ़ी मदद करते आ रहे हैं और प्लस काफ़ी समाज सेवी भावना के आप नव संवत्सर के विषय में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप लोगों को कि जो गांव के अंदर क्या हालात है, गांव के यहाँ के लोग कितने जागरूक है, क्या कहना चाहेंगे आप? हालात तो क्या कि जो अभी सरकार के देखते हुए क्योंकि काम तो बराबर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि फंड बराबर आ नहीं रहा है, इस वजह से पूरा काम हो नहीं पा रहा है। जैसे जैसे जितना भी जैसे फंड आता है उस प्रकार से हम जो भी है पंचायत समिति के अंदर जो विकास कार्य के जितना फंड आता है उस हिसाब से हम विकास कार्य करवाते हैं। और उसके अलावा भी हम नरेगा के तहत कन्वर्जेंस से काम करवा रहे हैं और उसके अलावा भी अपन कहीं जैसे कहीं फंड लेके आना पड़ता है तो हम जैसे एमएलए साहब से भी कहते हैं, सांसद साहब से भी कहते हैं, प्रमुख साहब से भी कहते हैं, सभी से इकट्ठा कर अपने जितना विकास कार्य हो सकता है, जितने पैसे आ रहे हैं उस हिसाब से अपने विकास कार्य पंचायत समिति के अंदर करवाते हैं। आज दिनांक से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इसकी जानकारी कई नए युवाओं को है नहीं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी को यूँ कहता हूँ कि जैसे ये जो धार्मिक कार्यक्रम होते आ रहे हैं, जैसे कल हुआ था अपने हिंदू नववर्ष का जो कार्यक्रम जुलूस निकला था, उसमें सभी युवाओं को मैं ये कहता हूँ कि आप जोरों शोरों से उन सभी के अंदर ये जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भागीदारी निभाएं। और जैसे आज भी हुआ था, जैसे झूलेलाल जी के जो शोभा यात्रा निकली थी तो उनके कार्यक्रमों में भी अपने सभी ने उत्साह की और अच्छा संदेश जा रहा है और सभी धीरे धीरे जो युवा है वो जागरूक हो रहे हैं। और कल भी पिसांगण के अंदर ये गणगौर पूजा का जो कार्यक्रम होगा और उसमें गणगौर पूजा की जो शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और उसमें पूजा अर्चना कर वापस घाट के अंदर प्रस्थान करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्राचीन अगर इतिहास भारत का उठा के देखें तो जो प्राचीन इतिहास की जो अपन बात करें उसमें जो पुराने जो लोग थे वो बड़े धूमधाम से हर कार्यक्रम को आयोजित करते थे, लेकिन समय की गति सीमा को देखते हुए जैसे जैसे नवयुवा आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये जैसे कि ये जो युवा पीढ़ी चल रही है वो क्या कि मॉडल रास्ते में ज़्यादा जा रही है। वो क्या कि जैसे अंग्रेज़ों के वो ज़माने को लेके चल रहे हैं कि अभी अंग्रेज जैसे आते हैं उसमें ये मॉडलवाद मामला चलता है। मैं उनको ये कहता हूँ जैसे अपने हिंदू संस्कृति और अपने भारत की जो संस्कृति है उसको अपनाएं, क्योंकि लोग बाग जो है अपने देश में देखते हैं सभी जगह हरे कृष्णा हरे रामा का जो पाठ चलता है और वो अपनी संस्कृति वो अपना रहे, क्यों ना अपनी संस्कृति को अपने ही बढ़ावा देवें और उसमें अच्छी सी भागीदारी निभाए और अपना जो धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ावा देवें और जो अपने हिंदुस्तान की जो परंपरा का जो कार्यक्रम चलते हैं और उनको बढ़ चढ़ कर भाग लेवें। और जैसे भी जैसे प्रकार से जैसे त्यौहार आते हैं और जैसे प्रोग्राम होता है जो कार्यक्रम होता है उसमें जो युवा पीढ़ी है सभी को कहता हूँ जो इसमें अच्छे से भागीदारी निभाएं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म में इन कार्यक्रमों का क्या महत्व है? सनातन धर्म में ये कि अपने जो ये पूर्वज अपने करते आ रहे थे और वैसे वैसे ही अपने उसी परंपरा पे अगर चलते रहे तो ये अपने जो युवा पीढ़ी है वो भटके नहीं और उसी राह पे चलती रहे, यही मेरा कहना का। एक चीज़ और है कि सनातन धर्म धीरे धीरे देखा जा रहा है कि लोगों के जागरूक नहीं होने से धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे भी है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं समस्या भी है। इसके लिए आप नवयुवकों को क्या जागरूकता देना चाहेंगे?
वैसे तो नवयुवक को यही कहते हैं कि जैसे आपके जो ये वैसे इंग्लिश के अंदर जो ज़्यादा होता है, ये हर आदमी का ये होता है कि मैं इंग्लिश बोलूँ और इंग्लिश का कल्चर मतलब चलता रहा है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि इंग्लिश तो आप मतलब बोले और पढ़ाई करें, और ये करना ज़रूरी है वैसे, क्योंकि ये इंग्लिश के कारण ही तो अपने ये जो अंग्रेज़ थे अपने देश को लूट के भी गए हैं। और ये अगर अपन करेंगे, उसके साथ साथ अपनी जो हिंदी परंपरा जो भाषा है उसको भी अपना बढ़ावा देवें और उसके हिसाब से मार्ग पर चले, तो अपने जो जैसे भी अपने जो हिंदू समाज है और इसके अलावा भी और सारी मुस्लिम समाज है और क्रिश्चियन समाज है, तो ये सभी उस हिसाब से चलती रहे, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है उनके अलग से हिसाब से चलती रहे, क्योंकि उनको भी ये भूला नहीं जा सके। और ये जिनकी जो परंपरा है वो रेगुलर जैसे आती है चलती आ रही है वैसे वैसे चलती रहे। ये बहुत अच्छी बात करी आपने कि जो मातृभाषा है हमारी संस्कृत से हिंदी बनी और हिंदी धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे। ये आपने बहुत अच्छा लोगों को, दर्शकों को मैसेज दिया है कि ऐसा न करें, अपनी जो मातृभाषा है उसको भी तजुर्बा दिया जाए। आगे आपको क्या लगता है कि उपखंड क्षेत्र पिसागण के जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, जो किसान नेतृत्व के जो लोग हैं, वो किस प्रकार से जागरूक है सनातन धर्म के प्रति? बहुत अच्छा। अभी जो जैसे चलता आ रहा है, अभी मैंने देखा हूँ कि ये जो युवा पीढ़ी चल रही है, अभी जो ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए जो अभी देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम, और सभी जो युवा है बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अभी जो ये इसमें धीरे धीरे जागरूकता आने लगी है, और ये जो युवा पीढ़ी के अंदर जो सोशल मीडिया के तहत ये जो चल रहा है, जैसे आप मीडिया वाले, और उस हिसाब से भी अभी जैसे फ़ोन के ऊपर, जो नेट के ऊपर जैसे मतलब हिंदू धर्म का जो कार्यक्रम आता है और सभी धर्मों का कार्यक्रम आते हैं, तो उस हिसाब से सभी को धीरे धीरे जागरूकता मिलती आ रही है। और जैसे वहाँ दूसरी जगह देखते हैं तो उनके ऐसा नहीं हो कि अपना कार्यक्रम कोई कमज़ोर हो जाए, तो इसे देखते हुए तो वो मतलब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और आगे बड़े अच्छा बढ़ावा दे जा रहे हैं। अभी पिसागढ़ के अंदर जो कार्यक्रम हो रहे थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम और बहुत आलिशान बढ़िया अच्छा कार्यक्रम हो रहे थे। अभी जिस प्रकार से आपने देखा कि प्रधान साहब ने बहुत बड़ी बात सनातन धर्म के प्रति कही है कि लोगों को, जो देश के नवयुवाओं को जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में काफ़ी सारी बाधाएं वर्तमान के अंदर देखने को मिल रही है और लुप्त होने की कगार में भी है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत देश को, नवयुवाओं को तो जागरूक होना पड़ेगा। खैर, बने रहिए SSA न्यूज़ 24/7 के साथ। आगे की कड़ी के अंदर हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि उपखंड क्षेत्र पिसागढ़ के अलावा पूरे राजस्थान के अंदर हिंदू राष्ट्र के जो भी जितने भी जो कार्यक्रम है, वो क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन सारी अपडेट के साथ में दोबारा मिलेंगे SSA न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं विष्णु मौर्य, धन्यवाद।